अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए रेसिपी, और रेसिपी है चिकन पुलाव की। तो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए 5 किलो मैंने चावल लिए हैं और इसको आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। और 5 किलो चावलों में जाएगा 1.5 किलो घी, और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं मैंने, और आधा किलो टमाटर, आधा पाव सब्ज़ मिर्च और आधा पाव अदरक जो है इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। गरम मसाला है 50 ग्राम, कसूरी मेथी है 25 ग्राम, नमक जाएगा इसमें 100 ग्राम, सूखा धनिया क्रश किया हुआ 25 ग्राम, कुटी हुई सुरख मिर्च ये जाएगी 50 ग्राम। तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 50 ग्राम गरम मसाला, 25 ग्राम कसूरी मेथी, 100 ग्राम नमक, 25 ग्राम सूखा धनिया और 50 ग्राम सुरख मिर्च, 7 पुदीने की कुछ पत्तियाँ, और 4 किलो मैंने ये चिकन लिया है। और आधा चम्मच जो ज़र्दा रंग है उसको मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया है। चावलों पे ज़रा अच्छा कलर आ जाता है, दिखने में प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे मैं प्याज को करूँगी गोल्डन ब्राउन। और आज जो है किचन वाला बड़ा चूल्हा वो मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा है। किचन में क्योंकि अभी गर्मी गई नहीं तो गर्मी होती है, इसलिए यहाँ बाहर रख लिया। यहाँ ज़रा पकाने में आसानी होगी, और बहुत मज़ा आ रहा है नीचे बैठ के पकाने का ना। तो अब डाल देते हैं इसमें पानी और कवर कर देते हैं। और इसमें डाला है मैंने टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला जब बहुत अच्छा भुना होता है तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो करते हैं इसकी अच्छी तरह भुनाई। और अब इसमें डाल दूँगी चिकन। अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें अभी इसमें डाली हैं, दूसरे मसाले अभी नहीं डाले मैंने। तो यहाँ पे कर लेते हैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई। तो चिकन को क्योंकि अलग से मैंने फ्राई नहीं था किया, तो इसी में अच्छी तरह इसको भून लिया चिकन को। और अब इसमें दूसरे मसाले डाल दूँगी, और अब इसमें सारे खुश्क मसाले जो हैं वो डाल के तो इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह फ्राई करना है, भूनना है इसको। तो यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई है, वो मैं बता दूँ कि जो सूखा धनिया उसको मैंने क्रश करना था, लेकिन वो मैं भूल गई। तो आप लोग ये धनिया को क्रश करके डालें। वैसे तो सूखा धनिया भी डाल सकते हैं पिसा हुआ, लेकिन मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं डाला। तो अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। मसाला जब फ्राई हो जाता है तो उसका घी जो है वो अलग हो जाता है मसाले से। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और 5 किलो चावलों के लिए मैंने लिया है 8 किलो पानी। 8 किलो पानी बिल्कुल इसमें पूरा होगा। तो पानी डाल देते हैं, और जब पानी डालें नमक ज़रूर चेक कर लिया करें। और इसको कवर करके अब पका लेते हैं। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें डालेंगे चावल। तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है, और डाल देते हैं इसमें चावल। ये हैं कायनात चावल। तो इसके लिए 5 किलो चावलों में 8 किलो पानी जो है बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाते हैं। और चावलों की जो इकसाम हैं वो बहुत सारी इकसाम हैं। कुछ चावल हैं इनमें पानी ज़्यादा लगता है, कुछ हैं उनमें कम। लेकिन ये वाले जो चावल हैं इसमें 5 किलो चावलों में 8 किलो पानी जो है बिल्कुल ठीक है। और इसको आधे घंटे के लिए मैंने डिप कर दिया था पानी में। तो पानी का जो ख्याल है वो आपने खुद रखना है चावल की किस्म देखने के बाद।
तो पानी इधर ड्राई हो चुका है चावलों में, और अब इसमें जो पुदीना उसकी कुछ पत्तियां रखी हुई थी वो डाल लेते हैं, और साथ में ज़र्दा रंग डालने से चावल बड़े प्यारे लगते हैं, खूबसूरत कलर आ जाता है। और दम लगाते वक्त जब ज़्यादा चावल हों तो ऊपर वाली जो तय है उस पर थोड़ा सा घी ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि ज़्यादा चावलों में घी नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर चावलों के ऊपर थोड़ा सा दम के वक्त घी डाल देना तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले रहते हैं। तो अब हम दे देंगे इसको दम, और मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। 15 मिनट काफ़ी हैं दम के लिए। और यहाँ पे इसके ढक्कन को रुमाल के साथ कवर कर दूंगी और 15 मिनट वेट करते हैं। जी, तो दम मैंने खोल दिया है और देखें कितने अच्छे और बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, ना चावल बैठे हैं ना चावल जुड़े हैं। और चिकन पुलाव का कलर भी देखें कितना अच्छा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आपसे करनी है छोटी सी एक रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।